जी नाजरीन, क्या आपके पास लाखों रुपए नहीं है यूके की फीस अदा करने के लिए और आपके बैंक के अंदर लाखों रुपए की सेविंग भी नहीं है जो कि आप उस स्टेटमेंट को बना के यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकें। लेकिन आपके अंदर जज्बा है और आपने अपनी पढ़ाई में आला ग्रेड हासिल किए हुए हैं और आप यूके आना चाहते हैं और आपकी ये ख्वाहिश है कि आपको एक ऐसी स्कॉलरशिप मिले जो कि आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी अदा कर दे, आपके अकोमोडेशन के एक्सपेंस भी बेयर करे और आपकी ट्रैवलिंग के एक्सपेंस भी वो बियर करे और यूके के अंदर आपको जो नेटवर्किंग के लिए आपने ट्रैवलिंग करनी है उसके एक्सपेंस भी वही स्कॉलरशिप अदा करे। अगर ये तमाम ख्वाहिशात आपके अंदर हैं और आप यूके आना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया कि यूके में एक स्कॉलरशिप है जिसका नाम है चीवनिंग स्कॉलरशिप। इसका मैं स्पेल कर देता हूँ आपके लिए, CHEVENING। चीवनिंग स्कॉलरशिप जो फंडेड है यहाँ के जो फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस की तरफ से और पार्शली फंडेड बाय उसकी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ मिलकर इन्होंने ये पार्टनरशिप प्रोग्राम चलाया हुआ है। और इस पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत वो पूरी दुनिया से 15,000 स्कॉलरशिप हर साल जो है वो ऑफर करते हैं और पूरी दुनिया से जो है वो स्टूडेंट्स को मास्टर डिग्री में यूके में पढ़ने का मौका फराहम करते हैं। यूके की एक बड़ी खास बात है, ये टैलेंट को इनकरेज करता है। अगर आपके अंदर सलाहितें हैं, अगर आपके अंदर वो सेट स्किल्स हैं जो कि आप यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं, तो यूके के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी अपने अपने उन स्किल का लोहा मनवाने के लिए। तो चीवनिंग स्कॉलरशिप इज़ वन ऑफ देम। असल में ये चीवनिंग स्कॉलरशिप है क्या और ये कितने पैसे आपको देता है और इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट डेट क्या है और एंड डेट क्या है, वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चीवनिंग स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन है वो ओपन होती है मिड ऑफ अगस्त के अंदर। अगर अब 2023 की तो क्लोज हो गई हैं, 2024 और 2025 की जो एप्लीकेशंस हैं वो इस ओपन होंगे अगस्त के अंदर। अगस्त के अंदर आप इसमें जो है वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। और इसका क्राइटेरिया क्या है? इसका सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है कि आप जो उनके क्वालिफाइंग कंट्रीज हैं उस कंट्री के आप रेजिडेंस हों, और पाकिस्तान, इंडिया इसके रेजिडेंट क्वालिफाइंग कंट्रीज हैं जो इस मुल्क के जो शहरी हैं वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया तो ये है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपने कमिटमेंट करनी है कि अपनी जो मास्टर डिग्री ख़त्म करने के बाद आप 2 साल के लिए अपने जो होम कंट्री में वापस चले जाएंगे। उसका मकसद भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका मकसद ये है कि आपने जो स्किल्स नॉलेज यहाँ से हासिल किया है वो जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकें और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। क्योंकि यूके जो है वो इंटरनेशनल एड और इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स हैं और इंटरनेशनल डेवलपमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा वर्क करता है। इसी हवाले से उनकी ये स्कॉलरशिप है कि लोग यहाँ पे आएँ, सीखें, पढ़ें और वापस जाके अपनी कंट्री के अंदर उन्हीं स्किल्स को, नॉलेज को जो उन्होंने यहाँ से गेन की है जाके अप्लाई कर सकें। तीसरी इसकी जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री की हो और अंडर ग्रेजुएट डिग्री के अंदर आपकी जो है वो अराउंड अबाउट 2.1 यूके अपर क्लास हो। तो वो मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा जिसके तहत आप अपनी जो कंट्री की जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपका मतलब जितना पाकिस्तान में जीपीए का सिस्टम है तो जीपीए तकरीबन 3.5 के राउंड अबाउट बनता है। लेकिन ये उनका एक जनरल क्राइटेरिया है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी जो इसमें क्वालिफाई करती हैं, जो इस यूनिवर्सिटी इस पार्टनरशिप इस प्रोग्राम में है, उनका अपना अपना क्राइटेरिया भी है डिग्री में आने के लिए। और ये तकरीबन तमाम जो एरियाज ऑफ स्टडीज़ हैं उनको कवर करती हैं और इसमें अंदर बहुत सारी जो है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं लर्न करने की, ग्रो करने की, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इस स्कॉलरशिप के अंदर आपकी फ़ीस जो है वो फुली पेड होती है। आपको 1 रुपया भी नहीं देना अपने जेब से फ़ीस के लिए। आपका जो अकोमोडेशन का आपको मंथली एक्सपेंस दिया जाता है जो कि यहाँ के क्राइटेरिया जो मैंने है उसके मुताबिक आपको दिया जाता है। तीसरा, आपको जो है वो ट्रैवल करना है, मतलब आपने नेटवर्किंग के लिए या आगे पीछे आने तो उसके लिए भी आपको अलाउंस दिया जाता है। और आपकी जो एक वीज़ा फ़ी है वो भी यही पे करते हैं और जो फ्लाइट टिकट्स है वो भी स्कॉलरशिप के थ्रू ही जो है वो पे जो बहुत अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप इन दी वर्ल्ड एट द मोमेंट। तो जो भी दोस्त मेरे ये वीडियो देख रहे हैं और जिनके अंदर ये पैशन है, ये मतलब जज्बा है यूके में आने का और अपने इस फील्ड को है वो अपने मनवाने का, तो इस वीडियो के ज़रिए जो है वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो हम आपको शेयर करेंगे। ठीक है।
और उसके अलावा एक और चीज़ जो है वो इसमें अब तक जो अचीविंग स्कॉलरशिप ने 50,000 से ज़ायद जो है वो स्कॉलरशिप दिए हैं, जिसके तहत मुख्तलिफ दुनिया के लोग आए हैं जिन्होंने आगे यहाँ पे मास्टर स्टडी की और मास्टर स्टडी करने के बाद वो लोग अपने अपने मुल्कों में वापस चले गए हैं। तो जो एरिया ऑफ इम्पैक्ट अभी तक इन्होंने किया है, जो कि आपको अपनी एप्लीकेशन के हवाले से भी मदद करिएगा, वो एरिया ऑफ इम्पैक्ट इनका क्या है, टेकिंग एक्शन टू क्लाइमेट कंट्रोल। कि जो भी इनके ग्रेजुएट्स हैं, जो भी इनके अलुमनाई हैं, जो भी इनसे पढ़ के गए हैं, क्लाइमेट कंट्रोल के ऊपर उन्होंने जाके एक्शन लिए हैं। तो आपके लिए गोइंग फॉरवर्ड अगर फ्यूचर में आपने इसके लिए एप्लीकेशन देनी है, तो यू हैव डिमॉन्स्ट्रेट योर सेल्फ दैट यू हैव डन समथिंग टू इन अकॉर्डेंस विद द क्लाइमेट कंट्रोल। मतलब क्लाइमेट चेंज को करने के लिए आपने इसमें क्या अपना रोल प्ले किया है। दूसरी चीज़ है चैलेंजिंग इनइक्वालिटी। आप अगर अचीविंग की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि इंडियन खतून है जो यहाँ से पढ़ के गई है और जाके वो है वो इंडिया में जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर काम कर रही है। जेंडर इक्वालिटी ये होता है कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर इक्वालिटी हो, मतलब मेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही हो, औरतों को कम प्रेफरेंस दी जा रही हो। पब्लिक सेक्टर के अंदर जो है वो आपकी इक्वलिटी ना हो, औरतें कम तादाद में हो, मर्द ज़्यादा तादाद में हो, और औरतों के लिए जो ग्रीवेंसेस सिस्टम डिफरेंट हो और मर्दों के लिए ग्रीवेंसेस सिस्टम डिफरेंट हो। इस तरह की चीज़ें जो है वो इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर पैदा करती है, और इनइक्वालिटी की वजह से फिर इनजस्टिस क्रिएट होता है और आम आदमी को जो है वो इंसान की फराहमी में मुश्किल पेश आती है। तो ये इनका एक एरिया। और दूसरा ये है कि आप साइंस और टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर सकते हैं सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के लिए। इनका ये मकसद बताने का ये है कि इन चीज़ों को वो देख रहे हैं, जो स्टूडेंट आना चाहते हैं स्कॉलरशिप के थ्रू, उन स्टूडेंट्स के इन एरियाज़ में अगर वो अपने आप को अपनी लीडरशिप डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे या इसमें वो साबित करेंगे कि वो उन्होंने काम किया हुआ है, तो उनके लिए ये स्कॉलरशिप में गेन करने के ज़्यादा चांसेस हैं। और इसका जो तीसरा क्राइटेरिया कि आपने 28 आवर्स 2 ईयर्स में काम किया हो। 28 आवर्स जो आपके हैं वो तकरीबन ऑन एवरेज अगर आप 35 से 40 एवरेज लगाएं वीक के, तो आपके 2800 आवर्स जो है वो आपने काम किया हो इसके अंदर ना। ये इसका वो एक बेसिक क्राइटेरिया। उसके बाद रेफरेंसिंग है, इसकी मुकम्मल गाइडलाइन वो मैं सारी आपको लिंक शेयर कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूके इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। यूके में जिस बंदे के पास स्किल्स है, नॉलेज है और जो कुछ करना चाहता है, तो इस यूके के अंदर उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो काइंडली प्लीज डू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, एंड दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू to come to the UK on a fully funded program, and then you can enjoy your life in the UK and learn more and more skills and gain knowledge in this accord. Thank you very much for watching my YouTube channel. Stay tuned with us. Bye bye.